खरगोन में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने प्रेस वार्ता की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को खरगोन में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा ली गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित विकास कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री से पत्रकारों द्वारा सवाल भी किए गए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने लीक से हटकर पूछे गए सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इनमें कुछ ऐसे सवाल भी थे जो सरकार की योजनाओं से संबंध रखते थे, जिनमें पेट्रोल के भाव को लेकर भी उनसे सवाल किया, जिस पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उल्लेख देकर अपना इससे पल्ला झाड़ लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल ने पीपीटी के माध्यम से खरगोन जिले की योजनाओं के बारे में जानकारी से अवगत कराया। साथ ही खरगोन जिले में किए जा रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। प्रेस वार्ता से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री टेमला रोड पर बनी प्रधानमंत्री आवास मल्टी पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। उसके बाद बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस का निरीक्षण करने सोलना पहुंचे, जहां उन्होंने पंप हाउस का निरीक्षण किया। गोडसे जी ने मेरा ऐसा निवेदन है पत्रकार साथियों से, हम 9 साल पूरे होने पर विकास की गाथा को लेकर आपके बीच में आए हैं। आप विकास के आधार पर मुझे बाकी सब आप व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री के नाते ये जवाब तो देना होगा। आप ये तो बताइए क्या कहना आपका इस मंत्री के बयान पर, क्या कहना? आपकी पार्टी के मंत्री हैं, उनका जवाब देने। मंत्री जी एक मिनट मंत्री जी, प्रदेश के मंत्री जो गौड़ हैं, प्रदेश मंत्री हैं, उनके समर्थकों ने भाजपा के नगर अध्यक्ष के साथ मारपीट की है कल इंदौर में। उसको लेकर क्या कहेंगे? नोटिस भी जारी हुए हैं आज, उसको लेकर कोई जवाब है? मंत्री जी कल से रोजगार गारंटी में पिछले कई महीनों से 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से नहीं आए हैं। ये राशि नहीं आने के कारण सैकड़ों सरपंच, सैकड़ों सचिव और जिन दुकानदारों ने उधार दिया है वो पूरी तरह से परेशान है। तो ये जहाँ विकास की बात हो रही वहाँ इस तरह की ये बात हो रही कि 40 करोड़ का भुगतान नहीं, आप क्योंकि केंद्र से आए हैं तो ये बात आप केंद्र तक पहुँची। मैं परसों एक इसी तरह से प्रेस वार्ता में इस विषय को जो उठाया गया था मैं नोट कर रखा हूँ और मैं जरूर हमारी पंचायत मंत्री से मिला। मेडिकल कॉलेज को लेकर भी सांसद महोदय ने ये विकास पुस्तिका दी है जिसमें लिखा है कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की घोषणा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज की लिए जमीन का आवंटन किया हुआ है? क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र की सरकार में बजट का प्रोविज़न हो जाएगा क्या? और कौन सा स्थान यहाँ चयनित किया जो ये लिखा गया इसमें? बार बार मेडिकल कॉलेज की बात आती है। आप सबके संज्ञान में कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने ही मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई थी और उसी मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी। उसके बाद में 4 जगह हमने चिन्हित करके उसका सर्वे करा कि मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलना चाहिए। उसमें से जगह चिन्हित हो गई है, उसके डॉक्यूमेंट बन गए हैं और राज्य सरकार को मेडिकल कॉलेज के लिए जगह स्वीकृत करने के लिए भेज दी है। ये ऑथेंटिक जानकारी आपको शासकीय रिकॉर्ड से मिल सकती है। सांसद महोदय, ऐसा नहीं है, मांग तो हर एक जगह रहती है। सभी मांग अगर पूरा हो जाता है तो शायद हम लोग अमेरिका से भी आगे निकल जाते हैं। खरगोन में मेडिकल कॉलेज नहीं, लेकिन ये ठीक है, मांग है। मैं अभी गया था एक एरिया में तो कुछ दिनों से वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है, मैंने नोट किया। जैसे आज सुबह मुझसे कुछ लोग
लेके आया था कि इस डिस्ट्रिक्ट में बताया कि अभी तक रेल लाइन नहीं आई है। सच बोला, रेल लाइन अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन आप देखिए अरुणाचल शायद ये कितने लोग हैं पता नहीं, अब अरुणाचल तक रेल लाइन पहुंच गई है। तो वहाँ पर लोग बहुत से अरुणाचल तक रेल लाइन पहुंच गई है। आप देखिए सिक्किम में अभी काम नहीं हो रही है, उनका सरकार वो चाहते हैं, हाँ घोषणा करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी सरकार आ जाए। आपकी सरकार है तो आप तो कुछ आप लोग कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि मैं देखा बड़ा बड़ा पोस्टर लगे हुए हैं, कहते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। देखिए आप खाली सिलेंडर बनाने में 700-800 रुपये खर्चा होता है, वो कागज का भी सिलेंडर नहीं मिलेगा 500 रुपये में। आप लोग कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग कहना चाहता हूँ कि हम हमारी जो उजाला योजना है, प्रधानमंत्री उजाला योजना, हम लोगों को 60 लाख अभी तक दे चुके हैं। जिन बहनों को इस योजना का फायदा होता है वहाँ चाय, कोयला, तेल, धान बारिश होती है। और ऐसे मेरे जो टाइटल है देखिए, लेकिन मेरा घर जहाँ है आसपास में तेल ही निकलता है। तो मैं मजाक में बोलते रहता हूँ कि मेरा घर आसपास तेल निकलता है, इसलिए मैं टाइटल दे रही हूँ। जैसे एक तो मैं कल भी शायद मैं इसी बात को बोला था, पेट्रोल और डीजल की जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। और हमारी 3 बड़े बड़े कंपनी, हमारा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करके तीनों कंपनी बैठ के इसी नाम पे रहते हैं कि ये काम हम पेट्रोल किया करते। इसीलिए आप लोग कहना चाहता हूँ कि और ऐसे भी है कि आप अरुणाचल में जो रेट है पेट्रोल का वो मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में जो रेट है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। हर एक जगह अलग अलग, हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट रेट लगा कर रखा है, ये तो आप लोगों को मालूम। इसीलिए हमारा भारत के प्रधानमंत्री की अब इच्छा है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसको हम कैसे जीएसटी में ला सकते हैं। क्या अगर जीएसटी में आ जाते हैं तो अरुणाचल में जो रेट है वो मध्य प्रदेश में भी हो, बंगाल में जो रेट है वो गोवा में भी हो, लेकिन आज के तारीख में जीएसटी में नहीं होने कारण से हर एक स्टेट में अलग अलग रेट है। आप लोग कहना चाहता हूँ उस समय आप लोग मालूम है, कुछ लोग हमारे इंडिया के लोग पीजी जा रहे थे, कोई मॉरिशस जा रहे थे, तो हम लोग असम चले गए थे। तो अब हम लोग असम में आसानी हो गया है, हमारी बोलचाल मेरे भाषा से आप लोग दर्शन का हो गया, लिखाई पढ़ाई सब आसानी हो गया। हम लोग अब आसाम के ही हो गए हैं और मैं असम में 5 बार इलेक्शन खेल चुका हूँ। और आप लोग बताना चाहता हूँ मैं 26 साल उम्र में ही विधायक बन गया था। चाय बगान का मैं नेता था, तो मुझे जिंदगी में कभी पॉलिटिक्स करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमारी परिवार का जिंदगी पॉलिटिक्स किया ही नहीं था। तो चाय बगान में नेता था, क्योंकि चाय बगान के मजदूर थे हमारे परिवार। तो हम लोग चाय बगान के मालिक वहाँ के जो है इंतजार करते थे, जैसे वहाँ जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिलती थी। तो उसी समय मैं 16 साल उम्र में ही मैं एरियन का लीडर बन गया था और कुछ ऐसे काम किया मैंने तो लोग मुझे पहचानने नहीं लगा कि चाय बगान एक नेता है। और मैं 9 साल मतलब 16 से 25 तक मैं उस संगठन का नेता था। तो 25 में मैंने पार्टी में ज्वाइन किया और 26 में मतलब 26 साल उम्र में विधायक। आरती के साथ शुरुआत कर ली और खरगोन के पास गोगांव में पेट्रोल पंप है जिसकी शिकायत मैंने कार्रवाई कर रही है और सेल्समैन को भी अवसर कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।